बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैटेलाइट होती क्या है। सैटेलाइट बच्चे एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है। ऐसी बॉडी जो अर्थ के अराउंड रोटेट करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अब बच्चे सैटेलाइट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जैसे कि मून हो गया। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, जो कि इंसान खुद बनाते हैं और वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में उसको भेजते हैं बाय यूजिंग रॉकेट्स, ताकि वो हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दें, ठीक है। तो आज बच्चे हमारा जो मेनली टॉपिक होगा वो होगा आर्टिफिशियल लाइट। आज बच्चे हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम इनकी जो है वो वेलोसिटीज फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी इनकी कितनी होती है। तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये अर्थ मैंने बना दी बच्चों, और यहाँ पे कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना होता है? आर होता है अर्थ का रेडियस, कैपिटल आर, ओके। यानी अर्थ के सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं कैपिटल आर। और अगर आप अर्थ के सरफेस से लेकर इस सैटेलाइट तक की हाइट जो है उसको आप एच कहें, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चे टोटल डिस्टेंस बनेगा इस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से, उसको हम कहेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है हमारे पास डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सैटेलाइट। आप यूं लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। यहाँ पे एच है अर्थ के सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक की हाइट, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल आर क्या है बच्चों हमारे पास? सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट तक की हाइट, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्मॉल आर। अब बच्चे हम फाइंड करना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी। तो आप जानते हैं ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ये अर्थ के अराउंड जो रोटेट कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको क्या चाहिए होती है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी? इसको मिलेगी बच्चे ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल अदा करेगी वो कौन सी फोर्स करेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एफ जी। मीन्स ये है कि एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ जी। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स होगी। तो आप जानते हैं कि एफ सी का फार्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? एम वी स्क्वायर ओवर आर। और ग्रेविटी की फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये बच्चे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे जो स्मॉल एम है ये है सैटेलाइट का मैस, ठीक है ना। स्मॉल एम है सैटेलाइट का मैस, जबकि कैपिटल एम है बच्चों मैस ऑफ अर्थ। जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है उसकी, और आर आपको बताया कि डिस्टेंस है सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का। अब यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएंगे, एक आर से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी एम ओवर आर। अब आप v फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो v आ जाएगा जी एम ओवर आर। ये बच्चे हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बन गया सैटेलाइट की। अब बच्चे जो फार्मूला है ये उन सैटेलाइट्स के लिए है जो कि अर्थ से बहुत दूर रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। यानी अर्थ की सरफेस से बहुत दूर दूर रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन तकरीबन हमारे पास जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के बहुत करीब रोटेट करते हैं ताकि वो अर्थ की तमाम इंफॉर्मेशन हमें भेजें। तो उनके लिए हम थोड़ा फार्मूला जो है वो बच्चे मॉडिफाई करेंगे, देखेंगे कि वो फार्मूला किस तरह बनता है उन सैटेलाइट के लिए जो कि अर्थ के करीब करीब रोटेट करते हैं। हमने ये फार्मूला पढ़ा भी, v इक्वल टू जी एम ओवर आर, ओके। अब हम जो है जानते हैं, हमने अभी लिखा था कि r जो है वो r इक्वल होता है r प्लस एच के। r है रेडियस ऑफ अर्थ और h है हाइट सरफेस से लेकर। अब जिस ऑर्बिट बच्चे, जी बच्चों, जो सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के बहुत करीब करीब रोटेट कर रहे हो, मीन्स है कि अर्थ के ज्यादा दूर ना हो, तो उनकी हाइट को जो है हम जो है कंसिडर कर लेते हैं वो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। लिख लें फॉर लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट जमीन के बहुत करीब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इनकी हाइट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 0 है। मीन्स रेडियस के मुकाबले में बहुत कम होती है ना बच्चों, तो हम इसलिए उनको 0 कंसिडर कर लेते हैं।
तो अब आप आर की जगह पे जब एच को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आर इक्वल टू किसके आ जाएगा, कैपिटल आर के। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे आर आ रहा है वहां पे कैपिटल आर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा जी एम ओवर आर। ये बच्चे हमारे पास फार्मूला बन गया उन सेटेलाइट का जो कि बहुत लो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, अर्थ के बहुत करीब करीब होते हैं। आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे, जैसे कि आपको बुक में दिया गया है उस तरह का। तो दोबारा हम जानते हैं कि हमने अभी कहा था एफ जी इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ओके, अब एफ जी की जगह पे हम लिख सकते हैं एम जी, क्योंकि फोर्स और वेट आपस में इक्वल होते हैं। तो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे एक आर आ रहा है लेकिन यहाँ पे आर का स्क्वायर है, हमें एक आर चाहिए। तो एक आर को आप इधर जी के साथ मल्टीप्लाई करा दें, जी आर इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब ये वैल्यू जो है आप जहाँ पे जी एम ओवर आर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, जी आर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट इन 2। अगर आप इक्वेशन 2 में जहाँ पे जी एम ओवर आर है वहां पे पुट करें जी आर, तो जी बच्चों अगर आप ये वैल्यू जो है जी आर इक्वल टू जी एम ओवर आर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास इस तरह की बन जाएगी, v इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। जी बच्चों, अगर आप इस फार्मूले में जी और आर की वैल्यू पुट करें, जी होता है 9.8 और आर होता है बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। अगर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये बच्चे हमारे पास स्पीड होती है उन सैटेलाइट की जो कि अर्थ के बहुत ही करीब ऑर्बिट कर रहे हैं, ये उनकी स्पीड है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। जी बच्चों, हमने अभी फाइंड की थी वेलोसिटी v इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर, जो कि आई थी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। और हमने कहा था कि ये वेलोसिटी जो है किसी भी सेटेलाइट के लिए नेसेसरी होती है अगर वो अर्थ के अराउंड रोटेट करना चाह रहे हैं। अगर उसकी वेलोसिटी इससे कम होगी तो बच्चे वो जमीन की तरफ गिर जाएगा, या फिर इससे ज्यादा होगी तो वो बिल्कुल टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा। मीन्स ये है कि अगर इसी स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो जो है एक सर्कल में मूव करता रहेगा अर्थ के अराउंड, लेकिन अगर इसको स्पीड बढ़ेगी तो वो इस तरह चला जाएगा सीधा बिल्कुल, लेकिन अगर कम होगी तो वो जमीन के अंदर गिर जाएगा। ओके, तो ये बच्चे इस स्पीड को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो द मिनिमम वेलोसिटी necessary to put a satellite into the orbit is called critical velocity। वो कम से कम वेलोसिटी जो हमें चाहिए, जरूरी है अगर आप किसी ऑर्बिट में मूव करवाना चाह रहे हैं किसी भी सैटेलाइट को, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो कम से कम वेलोसिटी जो कि जरूरी होती है किसी भी सैटेलाइट को जमीन के गिर्द ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बच्चे हम फाइंड करते हैं इसका टाइम पीरियड। मतलब यह है कि हम देखना चाह रहे हैं कि अगर सैटेलाइट हमारे पास बच्चों हो तो वो अर्थ के अराउंड एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एस इक्वल टू वी क्रॉस टी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। हम फाइंड करना चाह रहे हैं टाइम, तो वो आ जाएगा बच्चों एस ओवर वी। अब आप जानते हैं हमने एक कंप्लीट सर्कल में रोटेशन करनी है, जब आप कंप्लीट सर्कल में रोटेशन करेंगे तो बच्चे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल, ठीक है, 2 पाई आर, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, और v यहाँ पे बच्चे वेलोसिटी जो कि हमने अभी फाइंड की थी v। तो अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई होता है 3.14, r है 6400 किलोमीटर, और वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की थी जो कि है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास जो बच्चे टाइम आएगा वो आएगा 50-60 सेकेंड, जो कि इक्वल होता है 84 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये है कि एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए सैटेलाइट को तकरीबन 84 मिनट्स रिक्वायर होते हैं अर्थ के अराउंड घूमने के लिए। और बच्चों ये जो हमने टाइम फाइंड किया है, टाइम पीरियड,
ये हमारे पास है फॉर लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी जो जमीन के करीब करीब घूम रहे हैं। अगर कोई सैटेलाइट बच्चे ज्यादा हाइट पे होगा अर्थ से, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा वक्त लगेगा जमीन के गिर्द घूमने के लिए। और उसकी स्पीड भी क्या होगी बच्चे, कम हो जाएगी, क्योंकि जितना आप अर्थ से दूर चले जाएंगे तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी और आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा उसके जमीन के गिर्द कंप्लीट रोटेशन लगाने के लिए। ये जो हमने 84 मिनट्स फाइंड किए हैं, ये हैं बच्चे फॉर लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट।